लोग ये जो वीडियो कर रहे थे हमने इसमें देखा कि किस तरह से स्टूडेंट्स को मल्टीपल इफ़ कंडीशंस लगा के उनको डिफरेंट ग्रेड्स असाइन किए जा सकते हैं और उन ग्रेड्स की बेसिस के ऊपर उनकी इवैल्यूएशन की जा सकती है। अब देखें यहाँ से अब हम लोग अपने फर्दर कुछ और फंक्शंस देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक फंक्शन होता है काउंट इफ और काउंट ए, ये 3-4 डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं। देखें फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये कैलकुलेशन हो कि मेरे पास इस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो अभी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई सीरियल नंबरिंग नहीं लगी हुई तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबरिंग लगा देता हूँ SR और मैं यहाँ पे 1 और 2 लिखता हूँ। जैसे ही 1 और 2 लिखूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पता चल जाएगा कि मैं गिनती लिखना चाह रहा हूँ जिसमें कंसेक्टिव नंबर्स हैं और इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करके मैं जैसे ही यहाँ से डबल क्लिक करूंगा तो वो थ्रू आउट एंड तक ये सारी की सारी नंबरिंग आ जाएगी। तो टोटल स्टूडेंट 100 इस क्लास में मेरे पास 110 हैं। इसको काउंट करने के लिए काउंट का फंक्शन भी यूज किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काउंट कर लेगा। तो जैसे ही मैं काउंट लिखूंगा काउंट द नंबर ऑफ सेल इन ए रेंज दैट कंटेन नंबर, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन ए रेंज। तो जितने एम्प्टी सेल्स होंगे वो उसको, तो मैं मेरे ख्याल से इसमें यूज करूंगा काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। तो वो मुझे कहेगा बताएं वैल्यूज किधर है, तो मैं सिंपल यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको टोटल वैल्यूज दे दूंगा। तो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा मेरे पास आ रहा जी 110 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। मेल स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, कितने मेल स्टूडेंट होंगे, तो मुझे इस सारी रेंज के अंदर से काउंट करने पड़ेंगे सिर्फ वो वाले लोग जिनके इन सेल के अंदर M लिखा हुआ आ रहा है। तो इसके लिए जो फंक्शन यूज होता है डेट इज कॉल्ड काउंट इफ काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। तो जैसे ही मैं एंटर करने लगूंगा वो मुझे बताएगा व्हाट इज द रेंज। मैं कहूंगा दिस इज माय रेंज, यहां से लेकर यहां तक इस सारी रेंज के अंदर से क्राइटेरिया क्या है कि उसके अंदर M लिखा हो। तो जिन जिन सेल्स में M लिखा होगा उन सेल्स को काउंट करके ले आएगा। देयर आर टोटल 50 स्टूडेंट्स विच आर इंक्लूडेड इन दिस रेंज जो कि मेल हैं। तो फीमेल स्टूडेंट किस तरह से कैलकुलेट किए जा सकते हैं, दिस सेल माइनस दिस सेल। तो टोटल में से 50 मेल हैं तो 60 फीमेल होंगे। या मैं इसी फंक्शन को यूज करते हुए काउंट पे जाता हूँ, काउंट द सेल्स इन ए रेंज दैट मीट ए स्पेसिफिक क्राइटेरिया। व्हाट इज माय रेंज, दिस इज माय रेंज। आप ऊपर वाले सेल नीचे वाले सेल्स भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ उन सेल्स को काउंट करेगा जो आपके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो हम सिंपल क्राइटेरिया यहाँ पे टाइप कर देंगे, दिस इज माय क्राइटेरिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो उसने कहा देयर आर 60 फीमेल स्टूडेंट्स, राइट। अब देखें थोड़ा सा डिफरेंट लेके चलते हैं। हम लोग कहते हैं विच आर द स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं, और पास का क्राइटेरिया क्या है, मोर देन 50। यानी कि हम लोग कहते हैं जी, मैंने उसको बेहतर कर लिया। अब देखें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि कितने स्टूडेंट पास हुए हैं 110 के अंदर से। तो हम लोग कह सकते हैं कि पास वो वाले स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 50 हैं। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि पास के बच्चे के मार्क्स जो हैं वो मोर देन इक्वल टू 50 हैं। ऐसे केस में हम लोग इसको कहेंगे काउंट इफ, और हम लोग यहाँ से सिर्फ वो वाले सेल्स काउंट कर लेंगे जो मोर देन या इक्वल टू 0.50 है। लेकिन जब हम इस फंक्शन को एंटर करेंगे वो हमें फंक्शन के अंदर एक एरर देगा कि ये एरर आपका आ रहा है। अब देखें होगा ये कि आपने इस तरह के ग्रेटर देन लेस देन की क्राइटेरियाज को जब आपने एंटर करना है तो आपने इनको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, मुझे पता चला कि देयर आर टोटल 55 स्टूडेंट्स इन दिस सेल जो कि पास हैं, और पास वो वाले हैं जिनके नंबर या तो इक्वल हैं या मोर देन 0.5 है। फॉर एग्जाम्पल पहले एक स्टूडेंट जो है वो हमारे पास फेल था, 38.46% उसके मार्क्स आ रहे थे, और हमारे पास रिजल्ट आ रहा था कि 56 स्टूडेंट पास हैं, 55 स्टूडेंट पास हैं। जैसे मैं इसको 50% करूंगा तो इसका डी ग्रेड आ जाएगा और मेरे पास टोटल आ जाएगा देयर आर टोटल 56 स्टूडेंट्स हु गॉट पास्ड, राइट। तो इस तरह से हम लोग पास स्टूडेंट को निकाल सकते हैं। फेल स्टूडेंट किस तरह से निकालेंगे, अब जरा सोच के मुझे बताइए कि फेल स्टूडेंट को निकालने का एक सीधा सीधा अर्थमेटिकल तरीका तो ये होगा कि हम 110 में से पास स्टूडेंट माइनस कर दें तो मेरे पास टोटल फेल स्टूडेंट आ जाएंगे। या अल्टरनेटिवली मेरे पास कंडीशन क्या होगी, काउंट इफ रेंज क्या होगी, परसेंटेज वाली, जिसमें के
मेरे जो नंबर्स हैं वो लेस देन 0.5 है। तो अगर नंबर लेस देन 0.5 होगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो क्या होगा, एरर आएगा। मुझे इसके साथ इन्वर्टेड कॉमास लिखने पड़ेंगे ताकि वो इसे एक ग्रेटर टू का साइन कंसिडर करे, और फिर इसके साथ एंड लगाना पड़ेगा ताकि वो इसको एक कंडीशन कंसिडर करे। जैसे मैं इसके साथ एंड लगाऊंगा, मेरे पास आंसर वही देखें 54 आ रहा है। जैसे कोई स्टूडेंट के आंसर 49.7 आता है, मैं इसे इस तरह से क्यों कर रहा हूँ, मैं ऊपर से नीचे फॉर्मूला कॉपी करता हूँ, सिर्फ नंबर चेंज करता हूँ। नंबर चेंज करूंगा, इसको 35 करूंगा तो इसकी परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, इसका ग्रेड भी चेंज हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे पास और फेल की रेशो भी चेंज हो जाएगी। अगर ये बच्चा फेल है, इसके 30 मार्क्स हैं, इसको मैं 38 मार्क्स करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास इसकी अपनी परसेंटेज भी चेंज हो जाएगी, इसका ग्रेड भी चेंज हो जाएगा। मेरे पास 57 स्टूडेंट पास हैं और 53 स्टूडेंट्स फेल हैं। राइट, मज़ा यहाँ पे आता है। आप देखें, आपके पास ये कैलकुलेशन आपने करनी है कि स्टूडेंट मेल भी हो और वो पास भी हो, डबल कंडीशन। तो डबल कंडीशन के लिए कोई मसला नहीं है, काउंट इफ के नीचे काउंट इफ सारा होता है। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक से ज्यादा क्राइटेरिया इसकी बेस के ऊपर काउंट करता है। तो मैं इसे कहता हूं कि कैलकुलेशन करें। उसने कहा क्राइटेरिया रेंज नंबर 1 बताएं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वो बंदा मेल है कि फीमेल। तो जेंडर के कॉलम में जाके ये चेक करो कि क्या वो मेल है। राइट, ये कंडीशन हम लोगों ने एक जगह पे पहले भी लगाई थी, बिल्कुल इसके साथ वाले कॉलम में, यहाँ पे जब हम सिर्फ ये चेक कर रहे थे कि काउंट कर लो कि ये मेल है। तो अगर मैंने पहले चेक कर लिया मेल है, फिर मैंने इसको दूसरा क्राइटेरिया देना है। जिन जिन सेल्स में उसे मेल नजर आया है उसने उन सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद अगली कंडीशन उन कॉलम्स उन रोज के अंदर लगानी है, उन्हीं रोज को फिर कंसिडर करते हुए सेकंड कंडीशन लगानी है। अब मैं सेकंड कंडीशन क्या लगा रहा हूँ, सेकंड कंडीशन ये लगा रहा हूँ कि इसके जो मार्क्स हैं, जो परसेंटेज मार्क्स हैं, वो पहले क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर ली। जैसे ही मैंने रेंज सेलेक्ट की, उसके बाद उसने मुझसे क्राइटेरिया मांगा है, तो वही क्राइटेरिया जो अभी मैंने यहाँ पे इसके ऊपर वाले सेल में लगाया है, अब वही वाला क्राइटेरिया मैं लगा दूंगा यहाँ पे कि इक्वल टू और मोर देन 0.5। और इक्वल टू और मोर देन के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं कि हमें इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ते हैं और उसके साथ एंड का साइन लगाना पड़ता है। राइट, और इस तरह से मेरी दूसरा क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो गया। तो दो क्राइटेरिया की बेस के ऊपर इसे काउंट करेगा। पहला क्राइटेरिया ये है कि जेंडर के कॉलम में देखे कि बंदे की जेंडर मेल होनी चाहिए, और फिर जब मेल मिल जाए तो उसके बाद उसी रो के अंदर जो ये वाला कॉलम है E5 से E15, इसके अंदर देखो कि क्या मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 0.5 है कि नहीं है। तो इस केस में मुझे वो बताएगा। राइट, तो इसमें एक और चीज़ है कि हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात करनी है। ग्रेटर देन इक्वल टू एंड 0.5 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज की, दिस इज 20। तो 50 लड़कों में से 20 लड़के पास हुए हैं, तो कितने लड़के फेल हुए होंगे। मैं सिंपली यहाँ से यही वाला सारा का सारा फंक्शन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फंक्शन सारा कॉपी करके सेलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट करने से फ़ायदा ही होता है कि ना तो रिलेटिव रेफरेंसेस चेंज होते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता, और आप सिंपल यहाँ पे जाके वही फंक्शन दोबारा लिख सकते हैं और इस फंक्शन को काउंट कर सकते हैं। तो लेस देन और इक्वल टू की बजाय अब मैं इस फंक्शन को ग्रेटर देन कर दूंगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू की बजाय अब मैं इस फंक्शन को लेस देन कर दूंगा, तो मुझे बताएगा कि देयर आर 30 मेल स्टूडेंट्स हु गॉट फेल्ड। इसी तरह से यही वाला ऊपर वाला फंक्शन मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और एम की जगह पे सिर्फ f लिख देता हूँ। तो 37 फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो पास हुई हैं, और अब यहाँ से ऊपर से ये वाला फंक्शन कॉपी करके मैं नीचे लिख देता हूँ, मैंने सिर्फ m की जगह पे f लिखना है, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो फेल हुई हैं। राइट, तो इसी तरह से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। मुझे यहाँ से ये भी पता चल गया कि 20 बच्चों को मैं 24 मार्च को बुला रहा हूँ, तो 24 मार्च को मैंने 20 बच्चों को फैसिलिटेट करना है जो बच्चे पास हुए हैं और मेल हैं, और लड़कियाँ उनका कन्वोकेशन 23 मार्च को हो रहा है, तो 23 मार्च को मुझे 37 लड़कियों को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। अब यहाँ से मुझे ये भी पता चल गया कि लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ने वाली हैं और लड़के ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, और लड़कियों में पास की परसेंटेज कितनी होती है। हमने कहा कि बॉयज़ हैं 20 जो पास हुए हैं, टोटल बॉयज़ हैं 50, तो बॉयज़ में 40% स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। और अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 37 गर्ल्स हैं, 60 में से जो पास हुई हैं, तो गर्ल्स में पासिंग रेशियो जो है वो 62% है। राइट, तो इस तरह से हम लोग काउंट और काउंट इफ के फंक्शंस लगा सकते हैं। जल्दी से हम लोग एक और प्रैक्टिस देख लेते हैं। देखें, ये हमारे पास एक क्लास के बच्चे हैं
और इन क्लास के बच्चों के अंदर ये इनके स्टूडेंट आईडी लिखे हुए हैं, स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं, मार्क्स ऑब्टेन लिखे हुए हैं, परसेंटेज मार्क्स है और पास और फेल लिखा हुआ है। जैसे ही मैं मार्क्स ऑब्टेन चेंज करता हूँ मेरे ये फार्मूले ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, अगर स्टूडेंट पास होगा तो उसे हम लोग हाईलाइट करेंगे, अगर फेल होगा तो उसे हाईलाइट नहीं करेंगे। आप इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। देयर आर टोटल 48 स्टूडेंट दैट अपीयर्ड इन द टेस्ट, जिनमें से 2 स्टूडेंट एब्सेंट थे, और जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं उनके आईडी नंबर्स लिखे हुए हैं। ऑब्वियसली जिन बच्चों के आईडी नंबर नहीं लिखे हुए वो रजिस्टर्ड नहीं है, पास और फेल आ रहा है। तो अब अगर मैंने ये कैलकुलेट करना होगा टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जो एनरोल्ड हैं, तो मुझे कहाँ से पता चलेगा? मैं ये काउंट का फंक्शन लगा लूंगा स्टूडेंट आईडी के ऊपर, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके आईडीज लिखे हुए हैं। किसी भी स्टूडेंट का जैसे ही मैं आईडी लिखूंगा तो यहाँ पे वो भी बच्चा काउंट हो जाएगा कि देयर आर नाउ 40 स्टूडेंट्स विच आर एनरोल्ड, जिनके आईडी नंबर्स लिखे हुए हैं। अपीयर कितने हुए हैं? अपीयर मुझे कैसे पता चलेगा? काउंट करेंगे हम लोग इस सेल से इस सेल तक। काउंट का फंक्शन क्या करता है जरा ये भी देख लेते हैं। काउंट का फंक्शन नहीं आया, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट कंटेन नंबर्स। तो हम लोग इस रेंज में जिन सेल्स में नंबर्स हैं वो सिर्फ उनको सेलेक्ट करेगा। अगर किसी सेल में नंबर नहीं है तो उसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो वो खाली है या उसमें कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर टेक्स्ट लिखा होगा तो भी वो उसे इग्नोर कर देगा, और अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो भी वो उसे इग्नोर कर देगा। हाँ, 0 एक नंबर है, तो जैसे मैं 0 लिखूंगा वो मुझे बताएगा देयर आर 47 स्टूडेंट हु अपीयर्ड। ठीक है, सिर्फ एक स्टूडेंट, ये वाला स्टूडेंट, टोटल 48 नंबर सीरियल में से ये बच्चा एब्सेंट था। इसी तरह से एब्सेंट कितने हैं, तो काउंट इफ का फंक्शन लगेगा और वो इस रेंज के अंदर काउंट चेक कर लेगा कि कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं। पास के अंदर भी काउंट इफ का फंक्शन लगेगा और इस रेंज के अंदर हम लोग ये चेक कर लेंगे कितने बच्चे पास हैं, और फेल के अंदर इसी रेंज के अंदर फेल का फंक्शन लगेगा। तो दीज आर इफ काउंट फंक्शंस जो कि काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ सेल्स दैट फुलफिल ए स्पेसिफिक क्राइटेरिया, जो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। राइट